किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बागपत से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। यमुना के किनारे ये गांव बसा हुआ है और आज इस गांव को समझने के लिए दिल्ली से हमारी टीम पहुंच गई है। देखते हैं कि इस गांव में किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के जो सपने को है साकार कर रहा है किसान। मोदी जी का सपना है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ जो किसान है खेती बाड़ी कर रहा है। तो चलिए, सबका गाँव है और इस गाँव वासियों से मिलते हैं और आज यहीं से आपको इस गाँव की का ये गांव है सबका और 25,000 वाली आबादी का गांव है। तो एक और इसी गांव में कार्यक्रम करते हैं और जानते हैं कि इस गांव के जो किसान हैं, अन्नदाता है, जैविक खेती को लेकर कितने जागरूक हैं, किस तरह से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय की मांग है कि आपको जैविक खेती की तरफ जाना है, जहर मुक्त खेती करना है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता हैं। एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत। चलिए, सबका गांव वासियों से चर्चा करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ बीच अधिकारी बैठे हैं उनसे एक सवाल लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनंत कुमार है और मैं उद्यान वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में। सर, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हम जहर वाली खेती अब तक हम कर रहे हैं 1960-70 के दशक के बाद, अब हमें फिर से जो है वहाँ आने की ज़रूरत है, जहाँ से हमारा स्वास्थ्य और मिट्टी का स्वास्थ्य और अपने पशुओं का स्वास्थ्य सब चीज़ को देखते हुए और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अच्छा माहौल छोड़ के जाना है। ये हमारे जैविक खेती है जी। अच्छा, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य अगर किसानों को समझ में आ जाए और किसान पूरी तरह उस तरफ जाए तो उसमें फ़ायदा है या नुकसान? इस समय जो मैं मानता हूँ कि सारा देश ही मान रहा है कि आज की जो डिमांड है वो जैविक खेती की है। एक समय था जब बात होती थी क्वांटिटी की, आज बात होती है क्वालिटी की। जब हम क्वालिटी पे बात करते हैं तो मैडम सीधे सीधे बात आती है कि हमें जैविक खेती की तरफ जाना है। क्योंकि जैविक उत्पाद ऐसा है कि उसे हम रख रखाव में भी अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ बिल्कुल जो स्वास्थ्य के लिए जो हमारे आज तरह तरह की जो बीमारी हमारे शरीरों में देखी जा रही है और कई जनपदों से कैंसर की स्पेशल ट्रेंड चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए हमें बिल्कुल जहर मुक्त खेती पे आना पड़ेगा और वो जैविक खेती एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। जी, आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह से बागपत डिस्ट्रिक्ट के अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़िला बड़ा है, अगर एक गांव की बात करें जिस गांव में हम सबका गांव में है, इस गांव की आबादी 25,000 के आसपास है, तो कैसे इनको अवेयरनेस करते हैं, इन तक आप पहुंचते कैसे हैं? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र एक्सटेंशन का काम करता है, किसानों के हित के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से या जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के बीच जाता है और किसानों के लिए कार्य करता है। जी, ट्रेनिंग के माध्यम से आपने कहा, लेकिन अगर हमें आज तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो क्या आपका यहाँ का किसान डिजिटल के माध्यम से भी ग्रुप के माध्यम व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ रहा है?
व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम किसानों को जो है अवेयर करते हैं। जो भी प्रोग्राम होता है उसकी पहले से सूचना दे देते हैं, या जो भी हमें समय समय पर जो भी जिसकी आवश्यकता होती है, कोई कीड़ा आता है, कोई बीमारी आती है, तो उसकी सूचना भी हम किसानों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसानों को देते हैं। कोई मुख्य डे है ऐसा कि महीने में, हफ्ते में या 15 दिन में जिस दिन आपकी पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग होती है? नहीं, ट्रेनिंग तो महीने में जो है 8-10 प्रोग्राम होते हैं हमारे। सेंटर पे भी होती है, सेंटर से बाहर भी होती है। हम गांव-गांव में, अलग अलग गांव में जाकर के प्रोग्राम करते हैं। ज़्यादातर प्रोग्राम हमारे गांव से सेंटर से बाहर ही होते हैं, गांव में होती है, किसानों के बीच में होती है। उनकी समस्या को देखते हुए हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। अब किसान भाइयों से ले लेते हैं। जी दादाजी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? तेज सिंह। तेज सिंह साहब, यहीं से हो? हाँ, गांव सबगा से हैं। मैं देख रही हूँ आपका गांव बहुत बदल गया है। चमचमाती हुई सड़कें दिख रही हैं, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर पक्की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो गांव बदल गया है? हाँ, बिल्कुल बदल गया गांव। अच्छा है। गांव के बदलाव के साथ अब हमें खेती के बदलाव की बात होती है कि जो हम सदियों से खेती करते हैं, जो हमारे दादा परदादा, उस टाइम इतना यूरिया का चलन नहीं था, उस टाइम इतना जहर का चलन नहीं था, लेकिन बीच के समय में हमने बहुत जहर बो दिया है। आपको लगता है कि हमें जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जो जैविक खेती की मांग हो गई उसे कैसा पूरा करेंगे? तो जैविक खेती हम शुरू करें अपने खेत में, थोड़ी थोड़ी करें, शुरुआत करें। गेहूँ है, धान है, इनमें जैविक का इस्तेमाल करें, और गन्ने में भी जैविक का इस्तेमाल करें। आज आपको पूरा आपका गांव सुन रहा है, वो आपकी बात सुनकर ये जरूर कहेंगे कि हमें जैविक खेती की तरफ क्यों जाना चाहिए। तो आप बताएंगे उन्हें क्यों जाना चाहिए? हाँ, नो जाना चाहिए, क्योंकि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ गई। हम जहर खा रहे, और जो भोजन में जहर मिलता है और सब्जियों में भी जहर आता है। कोई भी सब्जी बाहर से जो अगर हम खरीदेंगे तो उसमें कीटनाशक का स्प्रे के बगैर कोई सब्जी हमें नहीं मिलती। अगर हम घर पर अपनी सब्जी उगाएं और उसमें जैविक का इस्तेमाल करें, कीटनाशक ना डालें, तो सब्जी स्वादिष्ट भी होगी और स्वास्थ्यवर्धक भी होगी और निरोगी होगी। आज आपके बीच में अधिकारी बैठे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, और कोई सवाल आपका? बस सवाल तो यही है कि मिट्टी की जांच कराएं और हमें जैविक खेती के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहें, जिससे सभी किसान इससे लाभान्वित आपने हों। मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ जी, कराइए। जी, आपने कब जांच करवाई मिट्टी की? करीब हो गए होंगे 5 या 6 साल पहले जांच कराई थी। लेकिन मिट्टी की जांच कराते तो क्या पाया जाता है कि आपकी मिट्टी जो है क्या चाहती है, उसमें कितना खाद, कितना पानी, या कौन सी चीज़ों की कमी है? मिट्टी में कुछ पोषक तत्व मेन होते हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो कुछ जांचें तो ऐसी होती हैं कि जो मेन पोषक तत्व बताती हैं, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी बताती हैं। बैठ जाइए। जी सर, आप खड़े हो जाइए। अच्छा, सवाल ये है कि मिट्टी की जांच तो करवा लेते हैं, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि सेम सैंपल कैसे? देखिए, मिट्टी की जांच कई चीज़ों पर आधारित होती है। पहला तो यह कि हम किस तरह की फसल लगा रहे हैं। एक जैसी फसल, एक जैसी खाद, एक जैसा फसल चक्र है, उससे भी प्रभावित होती है। दूसरा ये होती है कि मिट्टी की जांच का मतलब ये नहीं है कि उसमें इतना डिफरेंस आ जाएगा कि जिसको सबकी मिट्टी की जो जांच पर आधारित जो सिफारिश होती है वो सबकी अलग अलग हो जाएगी। एक गांव की लगभग मिट्टी एक जैसी होती है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर आता है उसमें कि भाई ऑर्गेनिक कार्बन किसी में मान लिया जो है 0.3% आ गया, तो किसी में 0.35 आ गया, किसी में 0.4 तक आ गया। लेकिन अगर 0.5 तक सबकी मिट्टी आ रही है तो वहाँ पे सिफारिश किसी भी पर्टिकुलर फसल के लिए सिफारिश एक जैसी होगी, वो अलग नहीं हो सकती। क्योंकि मिट्टी में हम ग्रुप बनाते हैं। मिट्टी की जब जांच होती है, जो सिफारिश के लिए हम कैलकुलेशन करती है, उसको एक ग्रुप बनता है। भाई 0.5 से नीचे होगी उसके लिए ये मिट्टी, ये ग्रुप बनेगा। 0.5 से 0.75 तक होगी तो उसके लिए ये ग्रुप होगा, उसके लिए अलग सिफारिश होगी। 0.75 से ऊपर होगा तो उसके लिए अलग सिफारिश होगी। ठीक है, बैठ जाइए। यानी कि लगभग गांव की जो है, पूरे गांव की मिट्टी सेम होती है, लेकिन तत्व जो है थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपकी मिट्टी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, उस पर बात हो सकती है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? किरण पाल जी। किरण पाल जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप, और आपका स्टाइलिश जैकेट। लेकिन ये बताइए, मुस्कुराहट क्या कहती है कि कितना परिवर्तन आपके जीवन में आया है पिछले कुछ सालों में? सारा ही परिवर्तन आ लिया। क्या परिवर्तन आया है? खुशहाली हो रही, सब ठीक है। खुशहाली हो रही है, और इस खुशहाली के साथ एक और मांग है पूरे देश की कि हमारे अन्नदाता जैविक खेती की तरफ जाए। पशु रखते हैं? हाँ जी, पशु तो रखते फिर हैं। जैविक खेती आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए पशु का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। खाद खेतों में देसी खाद ही डालें। हाँ, देसी डाल लेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। चाचा, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधा जी चौधरी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह है जी। बहुत बढ़िया। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। जैविक खेती के बारे में आज बात करने के लिए दिल्ली से आपके पास आए कि हमारा जो बागपत का किसान है
इस किसान में कितनी जागरूकता है कि वो जैविक खेती की तरफ जाए और विज्ञान से वो कितनी मदद ले रहा है? जो मैं देख रहा अपने जीवन में, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बाबा दादा जो खेती करते थे वे बगैर पेस्टिसाइड के करते थे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था। जब से पेस्टिसाइड आया है, जब से सब बीमार हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जैविक आ जाए तो बहुत अच्छा होगा जी। तो आप भी चाहते हैं जैविक खेती की तरफ जाना? हाँ जी, आप कब से शुरू कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अब से शुरू कर देंगे जी। ठीक है, बैठिए, तालियां इनके लिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप शुरुआत जरूर करिए जी। नमस्कार चाचा। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरुण पवार। अरुण पवार जी, पहले तो ये बताइए खेती कौन सी करते हैं, जहर वाली या जहर मुक्त वाली? नहीं, अभी तो पेस्टिसाइड वाली करते हैं। हाँ। हाँ जी। तो आप पेस्टिसाइड को छोड़ने का कब आप संकल्प लेंगे? नहीं, अभी हम जो है गेहूँ काटने के बाद मूंग की फसल बोएंगे, उसको पूर्ण रूप से जैविक उसमें यूज करेंगे हम। इनके लिए भी तालियां भाई, बहुत अच्छा। पूरी तरह आप जो मूंग की खेती है, हाँ जी, जीवामृत और ये ट्राइकोडर्मा वगैरह हम वो सब यूज करेंगे इस बार। आपने कहाँ से सीखा जीवामृत बनाना? नहीं, हमारे एक रिश्तेदार हैं हरियाणा में, उन्होंने बताया था। अच्छा, हाँ जी। तो आपने सोच लिया कि आप उस नेचुरल खेती की तरफ आएंगे? उसी में लगाएंगे हम, खेत में तैयार करेंगे और उसी का यूज करेंगे अब। चलिए, बहुत अच्छा। आज आप पूरा देश आप पर गर्व करेगा कि हमें जैविक खेती की तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि जो आप लगाते हैं वो हम खाते हैं। जी चाचा, आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? ओमवीर जी। ओमवीर जी, जैविक खेती की तरफ आज के समय में जाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी। सब बीमार होने लग रहे जी, कुछ पंडा छूट जाए बीमारी से। हाँ, आप चाहते हो कि अगर जैविक में आ जाए तो बीमारी से पीछा छूट जाएगा? हाँ जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा जी। हाँ, तो इसके लिए जैविक खेती की शुरुआत किसको करनी होगी? हमें ही करनी हमें ही करनी होगी जी, किसानों को करनी होगी जी, भी काम चलेगा जी। हाँ। लेकिन किसान जैविक खेती घर के लिए शुरुआत करने की जब हम बात करते हैं कि धीरे धीरे आप शुरू करें, तो आपको लगता है कि यूरिया जो है घर घर आ गया है, तो किसान बात समझ पाएगा? हाँ जी, समझेगा जी, सब समझेगा। ठीक है, हाँ। बैठ जाइए। तो बात जैविक खेती की हो रही है, बात आज के समय की मांग की हो रही है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और क्यों हमें जैविक खेती करनी चाहिए। चाचा, आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे, आपका गांव काफ़ी बड़ा है, अब बात कर रहे हैं जैविक खेती, क्योंकि जैविक खेती इसलिए करनी चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है वो लगातार एक ही तरह का काम कर रही है, आपकी मिट्टी में इतना जहर हो गया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मिट्टी बचेगी नहीं। तो क्या आप इसके लिए मैसेज देंगे पूरे देश को? क्या कहेंगे, जैविक खेती करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए जी। और आप कब से शुरू कर रहे हैं? हम कल तय कर देंगे जी। हाँ जी। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि यूरिया जो हम डालते हैं खेतों में, इससे खेतों का क्या नुकसान? इससे नुकसान है जी, बीमारी आती है इससे, जमीन खराब होती है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? रविंद्र पवार। रविंद्र पवार जी। रविंद्र पवार जी, आज का मुद्दा है कि जैविक खेती, हमारा जो बागपत का किसान है, सबगा गांव का जो किसान है, ये गांव कितना जागरूक है? क्या ये गांव आज भी जहर ज़्यादा लगाता है? अभी तो सभी लगा रहे जी, बहुत कम है, और जो घर में पेड़ लग रहे, सब्जी लगा रहे, उन पे स्प्रे नहीं करते। पैदावारी भले ही कम हो, लेकिन उनमें स्प्रे का यूज नहीं करते जी। तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे जी, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही, इसलिए सभी को आना पड़ेगा धीरे धीरे। सरकार की कितनी सुविधाएं हैं, जैसे सम्मान निधि की बात हो गई है, केसीसी किसान क्रेडिट, अब आपने बजट में देखा होगा किसान क्रेडिट जो है 3 लाख से जो है 5 लाख हो गया, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत अच्छा, लोगों को सुविधाएं होंगी और वो मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा जी। यानी कि ये जो बजट आया था किसानों के लिए ठीक था, किसानों के खाते में कुछ था? ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो हमारा किसान जो है वो समझ रखता है, जानकारी रखता है कि किस तरह से जो है किसानों के लिए जो है काम हो रहा है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे चर्चा करते हैं, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 4 हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए,
शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि हमारा किसान जो है जैविक खेती को लेकर कितना जागरूक है। और फिर किसानों के साथ साथ हमारा विज्ञान भी बैठा है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर प्रधान जी हैं, मौजूदा प्रधान जी हैं और आने वाले प्रधान बनने के सपने देखने वाले प्रधान भी यहीं बैठा है। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विनोद पवार जी। जी विनोद जी, प्रधान जी का काम होता है गांव में नली है, सड़कें हैं, छोटी छोटी जो भी समस्या है उसका समाधान करना। पहले तो ये बताइए, गांव में कोई ऐसी समस्या है जो आज भी किसान आपके पास आते हो? देखिए, सबसे पहले तो जी आप जो मीडिया कर्मी हमारे इस ग्राम सबका की पावन धरती पर आए, हम पूरे गांव की तरफ से हृदय और दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लगातार 3 योजना से लगातार ग्राम प्रधान हूँ गाँव में, पूरे गाँव के सहयोग से। और हमारे गांव में सरकार की जो योजना में ग्राम पंचायत के माध्यम से हम उनका अच्छे से पूरे गांव का सहयोग लेकर उनको अच्छे से यूज करते हैं। और गांव में सब स्थिति ठीक है। गांव में पानी है, बिजली है, टंकी है, प्राइमरी पाठशाला है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, हॉस्पिटल है। अब बात आ रही है जैविक खेती की कि हमें आज इतना बड़ा गांव अगर संकल्प ले ले कि जैविक खेती की तरफ जाना है तो काफ़ी समस्याएं जो है कम हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे अपने गाँव वासियों को? जी मैं अपने गाँव वासियों से ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो बात यह है जी, हमारे गाँव की जनसंख्या लगभग 24-25 हज़ार है और गाँव में सब भाईचारे से मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी का वैर विरोध नहीं है। रही बात जैविक खाद की, किसान की, गन्ने की, गेहूँ की फसल की, तो हम आप लोगों के माध्यम से आप हमारे गांव में आए और हमें जागरूक कर रहे हैं। और हमारी एक टीम भी बैठी है, कृषि विभाग से आए हमारे जो अधिकारीगण हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, हम इस टीम का भी सहयोग लेंगे और मैं अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी लेके अपने गाँव में हर हफ्ते 4 दिन में हर परिवार में घूम के एक मीटिंग करेंगे। और हम ये संकल्प लेंगे आज यहाँ, हम इस जहर को खाना बंद करें, अपने खेत में डालना बंद करें और हम जैविक खेती की तरफ चलें। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप पवार जी। कुलदीप पवार जी, अब प्रधान जी ने सारे काम तो कर दिए हैं, गांव में कोई भी समस्या नहीं छोड़ी है, तो अगर आप आने वाले समय में सोचते हैं कि ग्राम प्रधान बने तो क्या आपका कोई रोड मैप तो होगा ना कि आने के बाद ये काम करूँगा? रोड मैप ही हाँ जी, मेरा रोड मैप ही रहेगा जी गाँव में। तो सबसे पहला मेरा मेन उद्देश्य रहेगा सफाई अभियान पर काम। हाँ बिल्कुल, सफाई अभियान पर। जब तक गांव स्वच्छ नहीं होगा तब तक बीमारी से पंडा नहीं छूटेगा। हाँ। और उसके अलावा एक संकल्प और लेकर आगे खड़े होइएगा कि हमें पूरे गांव को जहर मुक्त वाली खेती। हाँ जी, ये तो मानना है जी कि जहर मुक्त खेती तो करनी चाहिए, क्योंकि जहर जब हम खेत में डालते हैं वो हमारे जो पशु है उनके पेट में भी जाता है, हम दूध पीते हैं और घर में बच्चे खाना खाते हैं, सब्जी बोते हैं, सब्जी में भी वो जाया जाता है। भारत सरकार की कई योजनाएं, चाहे वो केसीसी जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 3 लाख से 5 लाख हो गई है, धन धान्य योजना नाम की एक और योजना आ गई है, सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, तो कई ऐसी योजनाएं, तो हर किसान भाई को इसका फायदा मिल रहा है। हाँ, इसका फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि इसका लाभ भी है जी। अगर गवर्नमेंट हमें पैसा किसान क्रेडिट कार्ड का भी दे रही, उससे है कि जो हम साहूकार के जो पंजों में चले जाओ उससे बच जाते हैं, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, उस पैसे को हम यूज करेंगे अपनी खेती के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। तो इसका बड़ा लाभ है, ब्याज भी कम देना पड़ता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे बात करेंगे, लेकिन जो विज्ञान से हमारे बीच अधिकारी बैठे हैं उनसे लेंगे। जी मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता यादव, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में गृह वैज्ञानिक हूँ जी। सबसे ज़रूरी होता है पोषक वाटिका, और आजकल सबसे ज़रूरी है कि घर में हमारी महिलाएं छोटी छोटी जो घर का है वो किचन गार्डनिंग करें। इसके लिए आप यहाँ पर क्या काम कर रही हैं? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे प्रदर्शन के थ्रू हम जो है महिलाओं को जो है जैसा मौसम है उसके अनुसार जो है बीज वितरित करते हैं और उनसे जो है पोषण वाटिका लगवाते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि जैविक खेती के उससे अपनी पोषण वाटिका लगाएं, जिससे कि वो जो भी खाएं, एक तो उससे ये फ़ायदे होंगे कि हरी सब्जियां उन्हें साल भर मिलेंगी, जैसे हम वो देंगे, और उससे उनको पोषक तत्व जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो खाने के लिए ज़रूरी हैं, वो ताज़ी सब्जियों से हमें मिलेंगे। अगर इस गाँव की महिलाएँ, अब देखिए 25,000 वाली आबादी का गाँव है, ये गाँव की महिलाएँ आपसे जुड़ना चाहें तो माध्यम क्या बनेगा, कैसे जुड़ सकती हैं?
माध्यम हमारा जो है पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है, पूरे ईयर का बनता है उसका। तो अगर हम इनको व्हाट्सएप ग्रुप से पहले जोड़ेंगे, फिर इन्हें जब हम अपने वहाँ पे ट्रेनिंग रखेंगे तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उन्हें वहाँ पे बुलाएंगे, जो 4 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें वो हमसे जुड़ेंगी तो हम वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे के यही सब कैसे खाएँ, कैसे बनाएँ, ये सब बताएंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा जी दिनेश कुमार जी। क्या करते हैं दिनेश जी? मैं गांव में मिठाई की दुकान करता हूँ जी। और किसान भी है? हाँ जी, किसान भी है। देखिए, किसान भाई स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा, मिठाई की दुकान कब से? हमारी जी 2003 से है। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे, आपकी मिठाई की दुकान जो है रोजगार दे रही है आत्मनिर्भर बनकर, या कुछ और कर रही है? हाँ जी, रोजगार दे रहे हैं जी। कितने लोगों को? 8-10 लोगों को जी। आप 10 लोगों को काम पर रख रहे हैं? हाँ जी, हाँ 10 लोगों को काम पर रख रहे तो हैं। एक बार तालियां भाई, कितनी अच्छी बात है कि जो मोदी जी का सपना है कि आप रोजगार देने वाले बनिए, नौकरी मांगने वाले नहीं। हाँ जी। तो आप नौकरी दे रहे हैं? हाँ जी, नौकरी दे रहे हैं। आपकी मिठाई की दुकान का नाम क्या है? चिंकी स्वीट्स के नाम से है जी। तो चिंकी स्वीट्स, कभी भी बागपत आए तो इनकी मिठाई जरूर खाइएगा। मैंने सुना काफी फेमस है। हाँ जी, काफ़ी फेमस है जी। जी। समोसा फेमस है हमारा जी। हाँ तो जी। जो आप खेतों में लगाते हैं वही उन्हीं का भी प्रोसेस करके आप मार्केट में बेच देते हैं? हाँ जी। जी। हाँ जी, तो खेती बाड़ी कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है जी। बहुत अच्छी है। हाँ जी। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, ऐसे हमारे युवा जो खेती से भी जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप भी कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करें। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? आदेश पवार। आदेश पवार जी, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ मैम। खेती बाड़ी। तो यहाँ लगभग जो हमारा जो किसान है, यहाँ जो अन्नदाता बैठे हुए हैं, वो गन्ने के बेल्ट से जुड़ा हुआ है और खेती से जुड़ा हुआ है। हाँ मैम, 10 साल के लगभग, इससे पहले तो लगभग यहाँ पे 100% आप गन्ना गेहूँ ये मेन फसल कह सकते हो। लेकिन पिछले 10 साल से फसल चक्र लगभग सभी किसानों ने अपना लिया है। क्या बात है। जैसा कि हम गन्ना है, धान है, सरसों है, गेहूँ तो नॉर्मल किसान बोते ही हैं, मूंग है, उड़द है, ये फसल चक्र में हम ये यूज करते हैं। अच्छा, फसल चक्र अपनाने से जमीन में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया जी। एक तो खरपतवार काफ़ी कम हो गए। अगर हम धान लगाते हैं तो उसके बाद में फिर दूसरी फसल बोएंगे हम, तो उसमें खरपतवार बहुत कम होंगे। दूसरा, बीमारियां बहुत कम होंगी। तीसरा, अगर हमने मान लिया जो फसल अवशेष हैं, जो हमारी किसी भी फसल के अवशेष हैं, हम उन फसलों के अवशेष को अगर हम ज़मीन में जुताई करते हैं उनकी, तो उनसे हमारा मानना यह है कि आधी जैविक 50% जैविक खेती का बढ़ावा है इससे, क्योंकि हमारे फसल अवशेष जो हैं ये जैविक का ही काम करते हैं। क्या बात है। और दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था हमें कि भाई हमारा जो धान का और गेहूं का जो बीच का गैप है ये 2 महीने का, 2.5 महीने का, इसे हम ढांचा बो सकते हैं। हमारा लगभग 25,000 की आबादी का गाँव है और 10,000 एकड़ लगभग भूमि है हमारे गाँव की। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग जो मैंने अभी आपको फसलें बताई, सब फसलें उगाई जाती हैं। ढांचा सैनी इनका यूज लगभग कम से कम 1/4 यानी 25% ज़मीन पे इनका यूज हम करते हैं पिछले 10 साल से लगभग। क्या कहेंगे, पिछले 10 साल में बहुत परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया मैम, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। और इसमें विकास क्या कहेंगे? विकास तो मैम ये है कि देखो, किसान करेगा तो खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। गवर्नमेंट सुविधाएं बहुत दे रही है, सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है सभी को। ऐसी बात नहीं है कि सुविधाओं का लाभ ना मिलता हो। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राधिका जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गांव में आए और किसानों को जागरूक किया, और विज्ञान वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे भी इस गाँव में आए। अब हम आपको धन्यवाद तब देंगे जब आप ये कहेंगे कि आप भी जैविक खेती की तरफ जाएंगे। देखो मैडम, जैविक खेती का ये है कि धीरे धीरे किसान जैविक खेती के लिए जागरूक हो रहा है, और जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जो खा रहे हैं आजकल वो जहर खा रहे हैं। और हम भी ये प्रयास करेंगे और वायु को भी प्रयास करवाएंगे कि धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ जागरूक हों। और अभी हम जो है गेहूँ काटने के बाद में मूंग बोएंगे, वो पूर्णतः जैविक करने की संभावना है कि जैविक करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। मैम, आप खड़े हो जाइए। कभी ऐसा होता नहीं था कि चौपालों में महिलाएं बैठे, और आज महिलाएं बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। योगी और मोदी ने दिया जी, सम्मान दिया है महिलाओं को जी। क्या बात है, योगी जी और मोदी जी ने ये सम्मान दिया है महिलाओं को। क्या कहेंगे आप दोनों को? बहुत धन्यवाद जी उनका, और आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत धन्यवाद है जी उनका। जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर माताएं हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुनीश। क्या कहेंगे, आज महिलाएं बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं, जैविक खेती की बात कर रही हैं,
तो ये कितना बड़ा बदलाव? ये बहुत बड़ा बदलाव है। योगी जी को लाख लाख धन्यवाद। कैसे आया ये बदलाव? योगी जी से, मोदी जी से। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने महिलाओं को क्या आत्मनिर्भर बना दिया? हाँ जी, जी। सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया, उनका धन्यवाद। आज सर ऊंचा करके जीने की जो हिम्मत है वो सरकार ने दी। हाँ जी, सरकार ने दी जी। और आप दोनों का धन्यवाद भी कर रही हैं। हाँ जी, योगी जी का जी, मोदी जी का। आप खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, हम खेती की बात कर रहे हैं तो खेती के लिए कहते हैं कि महिलाएं जो है सदा से खेती बाड़ी में काम करती हुई आई हैं, पशु पालती हुई आई है। आपके घर में कितने पशु हैं? 5 जी। 5 है। हाँ जी। तो इसका मतलब देसी खाद जो हम बात कर रहे हैं, देसी गोबर की बात करें, उससे खेती होती है? हाँ जी, उससे। अच्छा, जो 5 पशु है, दूध का व्यापार होता है या फिर घर के लिए? घर के लिए जी। घर के लिए। हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो घर के लिए देखिए हमारी जो महिलाएं हैं पशुपालन भी करती हैं, छोटा मोटा घर में सब्जियां लगाना हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, क्योंकि महिलाओं को इतना सम्मान दिया। और ये वही महिलाएं हैं जो घर की चौखट को नहीं लांघती थी, आज वो पुरुषों के बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। चलिए इजाज़त दीजिएगा क्योंकि वक्त का इशारा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आज चर्चा चल रही थी, बागपत से आज की चर्चा हो रही थी, जैविक खेती को लेकर हम बात कर रहे थे। अगर आप इस कार्यक्रम को टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।